जोरदार तालियां। सब लोग मेरे साथ एक बार जोर से जयकार लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब इंकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम भारत के श्री चरणों में नमन, गौ माता जी के श्री चरणों में नमन, मेरे माता पिता के श्री चरणों में नमन, गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए गांव से पधारे हुए मेरे बुजुर्गों, पिता तुल्य बुजुर्ग, मातृ समिति, मेरी बहनें एवं नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, इस 26 जनवरी के पावन पर्व पर आज श्री रामदेव ग्लोबल एकेडमी रमणिया के इस प्रांगण में जो कार्यक्रम का आयोजन छोटे मोटे इन नन्हे मुन्ने बाल गोपालों द्वारा जो आयोजन किया गया है, इन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं। और विशेष बात मैं आज जो आपके बीच में रखने जा रहा हूं, देखिए आज के जमाने में हमने यहाँ पर इसी गांव में पढ़ाई की, संस्कार लिए और हम बाहर गए। सभी लोग कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, कोई चेन्नई जा रहा है, कोई बेंगलोर जा रहा है, सभी लोग अपने अपने स्तर पर एक पैसे कमाने के लिए, अपने व्यवहार बनाने के लिए, परिवार का पालन पोषण करने के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर अपना व्यवसाय बिजनेस कर रहे हैं। मगर मैं धन्यवाद और प्रणाम करता हूं भाई करसन सिंह जी, इनके माता पिता को, जिन्होंने इसी रमणिया गांव में पढ़ाई करी, संस्कार लिए और संकल्प ये लिया कि जो संस्कार मुझे मेरे माँ बाप, मेरे गुरुवर, मेरे गुरुजनों ने दिया है, वही संस्कार मैं मेरे रमणिया के भाई बहनों को देकर हिंदुस्तान के अंदर रमणिया का नाम रोशन करूं। सबसे बड़ी बात यह है मेरे साथियों, लाओ तुम्हारे लाल को इंसान बना दूं, दुनिया तुझे ऐसा भगवान बना दूं, ये नारा देने वाले इस भाई को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरे साथियों, जिस स्कूल में सर्वप्रथम मां सरस्वती की वंदना होती हो, जिस स्कूल में भारत मां के जयकार के नारे लगते हो, वंदे मातरम के नारे लगते हो, जिस स्कूल में सनातन धर्म, हिंदू धर्म के प्रति जागरूकता आए दिन होती हो, ऐसे स्कूल से निकला हुआ बच्चा मेरे साथियों कोई कन्हैया जैसा पैदा नहीं होगा, कोई उमर खालिद जैसा पैदा नहीं होगा। ऐसे स्कूल से निकला हुआ बच्चा कोई भगत सिंह, कोई सुभाष चंद्र बोस जैसा बच्चा पैदा होगा। इस बात का विश्वास दिलाता हूं मैं आप लोगों को। मेरे भाई मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं इस बच्चे ने जो शुरुआत की है, इस बालक ने जो शुरुआत की है, आपके गांव का बेटे ने जो शुरुआत की है, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि तन मन धन से रामदेव ग्लोबल एकेडमी का सहयोग करें। और आज जो स्कूल इतने छोटे लेवल पे इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बाल गोपालों को जो पढ़ाई करवा कर, जो ज्ञान देकर, जो संस्कार देकर, देखिए यहाँ पर माता पिता के गाने, देखिए 15 अगस्तों का दिन और कई कार्यक्रमों में तरह तरह के सॉन्ग बनते हैं, मगर यहाँ मैं जब से देख रहा हूँ इन छोटी छोटी बच्चियों को पिता क्या चीज है, पिता का प्यार सिखा रही है, माता का प्यार सिखा रहे हैं, देशभक्ति के सॉन्ग इन लोगों को गा करके, मतलब एक देशभक्ति के प्रति जागरूक और सनातन संस्कृति के प्रति जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। मेरे साथियों, देखिए आज का संस्कार क्या हो रहा है हमारे देश के अंदर, और मैंने आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इस स्कूल में गीता जी भेंट करके अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझ रहा हूं। और मेरा निवेदन है कि हिंदुस्तान के हर स्कूल में गीता जी होनी चाहिए। मेरे साथियों, जब मुसलमानों की एक वो स्कूल है, क्या बोलते हैं उनको, छोड़ो, उसके अंदर वो लोग उनका धार्मिक ग्रंथ कुरान नाम का जो ग्रंथ है वो पढ़ाते हैं, अच्छी बात है, उनका काम है, पढ़ाने दो। मगर एक सवाल मेरा भारत सरकार से है कि जब मुसलमान अपने स्कूलों में कुरान पढ़ा सकते हैं, ईसाई लोग बाइबल पढ़ा सकते हैं, तो हिंदुओं के स्कूल में गीता जी क्यों नहीं? ये सवाल मैंने कई बार, ये सवाल केवल यहाँ नहीं कि मैं खाली रमणिया में उठा रहा हूँ, मेरे साथ दिल्ली की रामलीला मैदान तक
कई सांसदों से, कई नेताओं से जब भी हमारी मुलाकात होती है, हम इस विषय को गंभीरता से लेते हुए निवेदन करते हैं कि हमारे बच्चों को संस्कार कैसे मिलेंगे। हमारे बच्चे जो कभी गुरुकुल में पढ़ा करते थे, आज स्कूलों की स्थिति बहुत गंभीर है। मेरे साथियों, घर में हीरो अपने बच्चों को पूछोगे कि भाई हमारा हीरो कौन है, तो बोलेगा सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान। हमारी हीरोइन कौन है, तो कि रानी मुखर्जी, प्रीति जिंटा। मगर मेरे नौजवान साथियों, मेरे भाई बहनों, वो हमारे हीरो नहीं है। हमारे हीरो कौन है? हमारे हीरो कौन है? इस इतनी भयंकर सर्दी में जब हम चार रजाई ओढ़कर बेडरूम को चारों तरफ से पैक करके उसके अंदर सोते हैं, उस ठंडी रात में, उस बर्फीली पहाड़ियों पर इस देश की रक्षा करने वाला वो फौजी हमारा हीरो है। इस तपते धूप में, जैसलमेर रेगिस्तान की धूप में देश की रक्षा करने के लिए सीना तान के बॉर्डर पर खड़े होने वाले वो फौजी हमारा हीरो है। मेरे साथियों, दिन रात में दिन देखते हैं, रात देखते हैं, न धूप देखते हैं, न छांव देखते हैं, न बारिश देखते हैं। हिंदुस्तान की सड़कों पर भारत की जनता की सुरक्षा, भारत की जनता की रक्षा करने वाले वो पुलिस वाले हमारे हीरो हैं। मेरे साथियों, हिंदुस्तान के हर घर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया का पेट भरने के लिए अन्न उपजाने वाला वो किसान हमारा हीरो है। मेरे साथियों, जिस तरह हमारे कल्चर अलग तरह से जा रहा है, मगर आज भी इस देश में सौ नहीं हजारों गौ माता को पालने वाले, और जब राजस्थान के अंदर गौ माता को चारा नहीं मिलता तो वो हजारों गौ माता को पैदल लेकर मध्य प्रदेश, मालवा प्रांतों में उन दुष्टों से, उन अत्याचारियों से, उन दुराचारियों से लड़कर भी उन गौ माता को पालन पोषण कर रहे हैं। वो किसान, वो देवासी भाई हमारे हीरो हैं, जिन्होंने आज हजारों गौ माता को पालने के लिए नंगे पांव पैदल चलते हैं, न छांव देखते, न धूप देखते हैं, न बारिश देखते हैं। ये है हमारे संस्कार, वो हमारे हीरो हैं। मगर इन अभागों ने, इन फिल्मी कलाकारों ने अपने पैसों के लालच में हम लोगों को अंधा कर दिया है। हमारे आंखों पर काली पट्टी बांध के रखी है। जिन लोगों को हमने हीरो बनाया और वही गद्दार आज कहने लगे कि हिंदुस्तान में रहने से हमें डर लगता है। एक नसरुद्दीन नाम का है, नसरुद्दीन शाह करके, वो व्यक्ति कहता है कि मुझे भारत में रहने से डर लगता है। ऐसे गद्दारों को मार के हिंदुस्तान से भगा देना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हिंदू युवा को, जिन्होंने 50,000 का चेक भेजा उस गद्दार को कि गद्दार, हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चला जा, हिंदुस्तान में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। मेरे साथी, आज ये हमारे भारत का भविष्य है। ये बच्चे, इन बच्चों को अगर अच्छे संस्कार मिलेंगे, सनातन धर्म की जानकारी मिलेगी, भगत सिंह कौन है, चंद्रशेखर आजाद कौन है, झांसी की रानी कौन है, महाराणा प्रताप कौन है, इन बच्चों को ये जानकारी मिलेगी तो आने वाले समय में ये बच्चे इस देश का भविष्य को आज ऊंचाई प्रगति तक ले जाएंगे और देश में हिंदुस्तान का, सनातन धर्म का और अपने समाज का नाम रोशन करेंगे। इसलिए अपने बच्चों को रामदेव नोबेल अकेडमी में भर्ती करवाओ और इनको सहयोग करो। यहाँ बच्चे अच्छे संस्कार, देखिए स्कूलें बहुत होती है आजकल। एक ईसाई मिशनरी करके चल रही है, ईसाई मिशनरी, जो साउथ इंडियन में रहने वाले मेरे भाई बहनों से कहना चाहूंगा मैं, वहां पर ईसाइयों द्वारा स्कूलें बनाई गई है और स्कूलों में हमारे हिंदू बच्चों को वहां एडमिट करवाते हैं, वहां पर उनको पढ़ने के लिए भेजते हैं। आज हमने कई बार देखा और वो संस्कार यहाँ पर भी आ गए। हमारा बच्चा जब मंदिर के आगे से गुजरता है तो एक समय था पहले दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया करता था, और आज जब मंदिर के आगे से गुजरता है तो वो बच्चा ऐसे करते हैं। ये ईसाई लोगों ने सिखाया है हमारी सनातन संस्कृति को नष्ट करने के लिए। इसलिए मेरे भाई बहनों, हमें ऐसे स्कूल में बच्चों को भेजना चाहिए जहां पर सनातन धर्म के, सनातन संस्कृति का प्रचार होता हो, सनातन संस्कृति का ज्ञान होता हो, जहां पर हमारे देश में क्रांतिकारियों की कहानी पढ़ाई जाती हो, ना कि इस देश के गद्दारों ने अकबर को महान बता दिया तो भगत सिंह और महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर आजाद कौन थे। इसलिए मेरे नौजवान साथियों में ज्यादा वक्त नहीं लूंगा।
एक्चुअली मेरा कार्यक्रम आज दूर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम को मैं थोड़ा आगे बढ़ाकर यहाँ पर आया हूँ मैं, और अभी तुरंत मैं वहां निकल रहा हूँ मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आप सभी को। और इसी तरह इस स्कूल को सहयोग करें और आगे बढ़ाएं, और इस समाज के गांव से इस नौजवान युवाओं का हौसला बढ़ाएं, ताकि इस रमणिया गांव के अंदर एक दिन जो महिला और चौराहे पर अशोक जी मानसा की स्कूल है उससे भी बड़ी स्कूल बनकर रहे। ऐसा आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, इतना सहयोग करें, इतना हौसला बढ़ाए, ताकि हमारे गांव का बच्चा जिला स्तर पर नहीं, राज्य स्तर पर नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे गांव का बच्चा नाम रोशन करे कि ये किसका बच्चा है, कि ये रमणिया का बच्चा है। ये कहाँ पढ़ा है, तो ये रामदेव एकेडमी में पढ़ा है। किसने पढ़ाया है, तो के कृष्ण जी ने पढ़ाया है। ऐसा हम आप लोगों से निवेदन करते हैं, और कृष्ण जी से उम्मीद करते हैं, उम्मीद हमें है, हम आपके संस्कार देख रहे हैं, आपके कार्य देख रहे हैं। माँ सरस्वती की पूजा, गौ माता का भगत, गौ माता गौपालक, जिनके पूर्वजों ने गाय पाली है, गाय का दूध पी के बड़े हुए, उनके संस्कार कभी गलत नहीं हो सकते। साथियों, आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, आपको जागना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में गद्दारों की संख्या बढ़ती जा रही है, और इस देश के गद्दारों के साथ में जुड़ते जा रहे हैं, देशभक्तों को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। मगर ऐसे देशभक्त ये क्रांतिकारी लोग गिरने वाले नहीं है, किसी से डरने वाले नहीं है। इन बच्चों को तैयार करें और देश का भविष्य बनाएं, देश की रक्षा के लिए आगे लाएं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, और अंत में आप सभी लोगों से विदा चाहते हुए मैं एक ही बात कहूंगा, जैसे हर वंश में कहता हूं मेरे साथियों, कि मैं भी आपके गांव का बच्चा हूं, और इसी तरह से पला बड़ा हूं। यहाँ पर बहुत बदमाशी की मैंने भी, आपके गांव में बहुत बदमाशी की, जो करना था मैंने बचपन में सब कुछ किया, मगर माँ गौ माता की कृपा रही, गुरुदेव भगवान की कृपा रही, माता पिता का आशीर्वाद रहा, गांव के बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा, गांव की बहनों का आशीर्वाद रहा, गांव के युवा साथियों का आशीर्वाद सहयोग रहा, जिससे आज हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर गौ रक्षा के अलग जगाई है, हिंदुत्व के अलग जगाई है। आज पूरे देश के अंदर रमणिया गांव को लोग पहचानने लग गए हैं। ये आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों को प्रेम है, आप लोगों का समय है, वरना मेरी कोई औकात नहीं। करने वाली वो गौ माता है, जो कर रही है वो जगत जननी कामधेनु गोपीनाथ नंदिनी स्वरूपी गौ माता कर रही है, क्योंकि इस गौ माता के लिए धरती पर विप्रतेन सुरसंत ही लीन मनुज अवतार भगवान श्री राम भी इस गौ माता के लिए आए थे। और चलो मैं वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि जब माइक हाथ में आता है तो मेरे पास सब इतना है कि मैं बोलता रुकने का साथ नाम नहीं लेता। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी बुजुर्गों को, माता बहनों को प्रणाम करते हुए अंत में कहूंगा कि अपनी पहचान बनानी है, कि सैनिक की पहचान उनके शस्त्रों से होती है, नारी की पहचान उसके वस्त्रों से होती है। बाहरी आडंबर और दिखावे का कोई मूल्य नहीं मेरे साथियों। मनुष्य की पहचान उसके व्यवहार से होती है। अपना व्यवहार बनाओ, जैसे इसने व्यवहार बनाया है वैसे आप भी अपना व्यवहार बनाओ। अपने संस्कारों को देश के लिए समर्पित करो, अपने धर्म के लिए समर्पित करो, अपने परिवार के लिए समर्पित करो। बस जय हिंद, जय भारत। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, वरना हिंदू है हरिद्वार में जरूर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। एसएस टाइगर साहब का बहुत बहुत